दर्शकों, अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने फिर की एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर बमबारी हो रही है। पाकिस्तान का दावा है टीटीपी ठिकानों पर हमला हमने किया है। तालिबान ने नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया है। नरसंहार, पख्तीता और खोस्त बने हैं संघर्ष के केंद्र। अफगानिस्तान के नंगरहार, माफ कीजिएगा, पख्तीता और खोस्त प्रांत पर एक बार फिर से पाकिस्तान अफगान तनाव के केंद्र में है। पाकिस्तान का आरोप है कि इन सीमावर्ती इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी के ठिकाने हैं, जहां से आतंकी सीमा पार कर हमले करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इन क्षेत्रों में बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि अफगान तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है इन हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया है। तो देखिए, पाकिस्तान में जो रेंजर्स मारे गए, कराची में सिंध प्रांत में जो रेंजर्स मुख्यालय पर बड़ा अटैक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली थी। दर्शकों, JOU उस संगठन का नाम है। और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान की इसमें सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर अटैक का बदला अफगानिस्तान से पाकिस्तान लेता नजर आ रहा है। ये पूरी घटनाक्रम को आप समझिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को बीते दिन निशाना बनाया, मासूमों की जान ली है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमने आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया है। ये साफ झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। आप पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान का दावा है टीटीपी ठिकानों पर हमला, बिल्कुल नहीं, रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को निशाना बनाया है। और ये पहली बार तो है नहीं। बीते महीने हमने देखा था कि किस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र पर, अफगानिस्तान के नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान ने धावा बोला था। ब्लास्ट यही वजह है कि पाकिस्तान में रेंजर्स की मौत पर बौखलाया हुआ है। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बौखलाए हैं, शहबाज शरीफ बौखलाए हैं। पाकिस्तान ने फिर से एयर स्ट्राइक की है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीटीपी ठिकानों पर तबाह किया है। पाकिस्तान का ये दावा है कि तहरीक-ए-तालिबान जो संगठन है, बार बार पाकिस्तान में अटैक करते हैं। ये संगठन आतंक फैलाते हैं, जबकि आतंक का अड्डा ही पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान पर वो दावा बोल रहा है। पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। बमबारी लगातार जारी है। टीटीपी के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का पाकिस्तान का बड़ा दावा है। और बीते दिन पाकिस्तान ने एक और झूठ बोला था। पाकिस्तान ने यह कहा था कि पाक रेंजर्स, जी हां, जो रेंजर्स मुख्यालय पर अटैक की खबरें हमने देखी कराची ब्लास्ट के बाद, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था। और पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने JOU, टीटीपी, इन तमाम आतंकी संगठनों के कई ऐसे आतंकियों को नेस्तनाबूद किया है। यह साफ साफ झूठ पाकिस्तान के द्वारा बोला गया था। अब आपको बताएं, ये ताजा अपडेट है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है और कहा है कि हमने रेंजर्स की मौत का बदला लिया है। तालिबान ने नागरिकों पर हमले का दावा किया है। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर, जी हां, 3 प्रांतों पर, खोस्ता और नंगहार, ये तमाम प्रांतों पर अफगानिस्तान के, यहां पर पाकिस्तान ने दावा बोला किया है। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, ये तीनों प्रांत कौन कौन से, ये भी बताइए। और ये भी बताइए दर्शकों को, जिस तरीके से पाकिस्तान का दावा है कि हमने टीटीपी के ठिकानों को ध्वस्त किया है, इज दिस ट्रू? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार दावे करता है, वो पाकिस्तान के अपने दावे हैं। और बोला जा रहा है कि टीटीपी के जो ठिकाने, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने अगर अफगानिस्तान में होते तो फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो पहले रिश्ते थे वो क्या थे। क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी ने स्ट्राइक किया है और जिस तरीके से दुनिया भर में पाकिस्तान की इस गलती के लिए पाकिस्तान को जो है कोसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़ा साफ था कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनूर हो, पैतिका हो, बोस्त हो, खोस्त हो या फिर नंगरहार हो, ये वो इलाके हैं जहां पर टीटीपी के ठिकानों के नाम पर पाकिस्तान ने ताज़ा एयर स्ट्राइक की है। और यकीनन इसमें भी कई लोग जो है वो मारे गए होंगे। पहले 36 लोगों की मौत हुई थी, उससे पहले भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। तो ये पाकिस्तान की जो नई रणनीति है, नई चाल है, वहां पर सिविलियंस को टारगेट करने की और उसके बाद उसे आतंकी बताने की, ये नहीं चलेगी।
जो 2 महीने का बच्चा मारा गया, वो कौन सा आतंकी होगा? हाँ। जो महिलाएं वहां पे निशाना बनी, वो किस तरह के आतंकी होंगी? फिर पाकिस्तान को इसका भी जरूर खुलासा करना चाहिए, ये बताना चाहिए। जी अजय, देखिए एक बार आप पूरे टाइमलाइन को बताइए, मैं चाहूंगी। देखिए रेंजर्स की मौत हुई, फिर जेओयू ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने और कई ऐसे आतंकियों को निशाना बनाया है, रेंजर्स की मौत का बदला लिया है। तमाम मतलब दावे हमेशा तो झूठे ही होते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था और अफगानिस्तान में छोटे बच्चे और बुजुर्ग, जो मैं पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें यह था कि बुजुर्ग मारे गए हैं। और अब बताइए कि कितने लोगों की मौत हुई है? आप कह रहे 35? देखिए, जो जानकारी है, जो पहले अटैक किया गया था उसमें 36 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे। उससे पहले भी कई बार एयर स्ट्राइक किया गया है और अब दूसरी बार। दरअसल हुआ क्या था कि जमाते अबरार नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, कराची में, वहां पर कुछ दिन पहले रेंजर्स के एक जो कैंप था वहां पर एक आतंकी एक हमला हुआ। उस हमले में जब हमले के बाद पाकिस्तान ने 2 दिन बाद पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की है और वहां उस हमले के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया है और उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। तब पाकिस्तान के मंत्री कहते थे कि हमने बदला ले लिया। आज एक ताजा कार्रवाई की गई और ताजा कार्रवाई में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया। ठीक है अजय, अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और चलिए दर्शकों, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।